हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं तुम्हें, कोल्बे विद्युत अपघटन, जो कि क्लास 11 के लिए और क्लास 12 के लिए दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आने की टेंडेंसी काफी अच्छी रहती है और बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कि ये कोलिब्रेशन आई कहां से है। तो अपने को कोलिब्रेशन से पहले एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है भैया जी, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है भैया जी। पहले आपको क्या पता होना चाहिए भैया जी, वी वी कार्बो वी कार्बोक्सिलीकरण या फिर डी कार्बोक्सिलेशन। सर ये क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन, इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी डी आ जाए, डी का मतलब होता है बाहर निकलना, या फिर हिंदी मीडियम वाले समझेंगे भैया वी आ जाए, वी का मतलब भी क्या होता है भैया जी, बाहर निकलना। क्या होना? बाहर निकलना। डन है जी। और यहां डी का मतलब भी होता है रिमूवल। क्या होता है? रिमूवल होता है भाई साहब। क्या होता है? रिमूवल। सर कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है भैया जी? CO2। क्या होता है जी? CO2। इसका मतलब भी क्या होता है भैया जी? CO2। सर इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो अपने पास मेन जो अर्थ है वो क्या निकलेगा, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इट मींस ये है, इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है जी, इसका मिशन क्या है? मिशन है भाई साहब, मिशन है CO2 का बाहर निकलना, CO2 का बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2। जहां जहां पे भी आपको क्या दिख जाए जीवन में भाई साहब CO2 बाहर निकल रही है, उसको आप क्या बोल दोगे? क्या बोल दोगे उसे आप? बताइए बताइए, क्या बोल दोगे उसे? बोल दोगे भाई साहब वी कार्बोक्सिलीकरण या फिर डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है? क्लियर है। और इसी के अंदर दो रिएक्शन पढ़ते हैं अपन। सर किस किस तरीके से किया जा सकता है, जो कि दोनों फेमस है। एक तो आप पढ़ोगे भैया जी क्लास 11 में, क्लास 11 में किस तरीके से पढ़ते हैं इस टॉपिक को, कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, क्योंकि यहाँ पे एक चीज बनने वाली है, वो है एल्केन। क्या बनने वाली है भाई साहब? एल्केन बनने वाली है। और दूसरी चीज की बात करें तो अपन रिएक्शन किससे होने वाली है भैया जी? RCOO से रिएक्शन करेंगे अपन। इसे बोलते हैं भैया जी कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और तो इसको वापिस अपन क्लास 12 में पढ़ेंगे। क्लास 12 में एक टॉपिक आता है अपना बहुत ही प्यारा, नाम तो सुना होगा आपने, नाम नहीं सुना? नाम सुन लो, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके अंदर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वहां भी इस टॉपिक को वापस से पढ़ेंगे। तो दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हो, क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, दोनों बच्चे यहां पे स्टडी कर सकते हैं। तो अब यात्रा शुरू करते हैं भाई साहब। दो बहुत ही प्यारी रिएक्शन आने वाली है इसमें। सर क्या क्या आने वाली है, कि जो अपना मिशन है ना, एक्चुअली में मिशन क्या है जी? CO2 बाहर निकलना। मतलब मिशन ये रहेगा कि ये RCOO वैसा पास में, इसमें से सर काश ऐसा हो जाए, माइनस ऑफ क्या हो जाए बेटा? CO2 हो जाए। क्या हो जाए जी? क्या हो जाए भाई साहब? यहां से ये CO2 क्या निकल जाए? बाहर निकल। अगर CO2 बाहर निकल जाए क्या बचेगा? RH। और RH को तो अपन क्या बोलते हैं भाई साहब? अरे क्या बोलते हो जी? अरे क्या बोलते हो? क्या बोलते हो सर? क्या बोलते हो? पता ही नहीं है? चलो मैं ही बताता हूँ, मैं ही बताता हूँ, तुम तो क्या ही बताओगे भाई साहब। कलर 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 कहाँ गया? हाँ चलो ये देता। इसे बोलते हैं भाई साहब एल्केन। क्या बोलेंगे जी इसे? एल्केन बोलेंगे। एल्केन। सर किसका निर्माण होता है इसमें? एल्केन का निर्माण होता है। क्लियर है? तो इसलिए एक टॉपिक यहां से ये बनता है, क्या बनता है? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। यहां पे अपन बात करते हैं, इसमें दो रिएक्शन पढ़ते हैं। पहली होती है भैया जी इलेक्ट विद्युत द्वारा और रासायनिक द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। इसे बोलते हैं केमिकल मेथड, केमिकल मेथड्स, और इसे बोलते अपन बहुत ही प्यारा इलेक्ट्रिकल मेथड। ठीक है सर, दोनों तरीके से रिएक्शन करवाई जा सकती है, दोनों तरीके से रिएक्शन करवाई जा सकती है। ठीक है, तो इस भाई साहब का नाम पड़ गया भैया जी विद्युत, इसको ही बोलते हैं अपन कोल्बे। क्या बोलते हैं इसे? कोल्बे विद्युत, कोल्बे विद्युत अपघटन, या विद्युत अपघट्य भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस,
और इधर क्या बोलते हैं भैया जी, केमिकल में क्या होता है भैया जी, यहाँ इसकी क्रिया करता है अपन सोडा लाइम से। किससे? सोडा लाइम। सर ये क्या बीमारी है सोडा लाइम? अरे सोडा लाइम कुछ भी नहीं है भैया, मैं तुम्हें सोडा लाइम की थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। सोडा लाइम क्या होता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी बने हुए हैं कई एग्जाम में। सोडा लाइम, सोडा लाइम कुछ है नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में रहेगा 3:1 में क्या लेना है आपको, इधर तो ले लो NaOH, क्या ले लो NaOH, इधर ले लो भैया जी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे अपन बोलते हैं। अभी इनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, मैं थोड़ा सा इस लॉजिक के बारे में आपको बताता हूँ। सर ये सोडा लाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आए कहाँ से, इसको हालांकि पूरा डिटेल से अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, इसलिए इसको नोट डाउन कर लेना भैया जी। नाम लिखा भैया जी सोडा लाइम, क्या लिखा है, सोडा लाइम। सर सोडा वर्ड कहाँ से आया है, अरे सोडा वर्ड वहां से आया है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा से क्या है भैया जी, और कॉस्टिक सोडा बच्चा बच्चा जानता हो, कास्टिक सोडा क्या होता है ऐसा, होता है NaOH। क्यूक, ये आया क्यूक लाइम से, क्यूक लाइम जिसे बोलते हैं हिंदी में बिना, बिना बुझा हुआ चूना। ये सब क्वेश्चन PhD वगैरह में एग्जाम में पूछे गए हैं भाई साहब, कि बुझा हुआ चूना, और ये जनरल भी ऐसे भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, बिना बुझा हुआ चूना। तो यहाँ से क्या उठाया इन्होंने लाइम, और यहाँ से उठाया बेटा दोनों, और इन दोनों को कौन से अनुपात में मिला दिया भैया जी, 3:1। और कई किताबों में अनुपात अलग अलग भी मिलता है, पर एनसीईआरटी की बात करती हुई 3:1 की। तो 3 को क्या, 3 मॉलिक्यूल्स किसके ले लोगे आप, 3 मोल्स NaOH के, और 1 मोल्स किसका लेना है आपको, CaO का। इसे बोलते हैं भैया जी बिना बुझा हुआ चूना। सर ये बिना बुझा हुआ है तो फिर बुझा हुआ कौन सा होता है, बुझा हुआ ये होता है। कैसे याद रखना है, ये भाई साहब है बिना बुझे हुए, क्या है ये, बिना बुझे हुए। इसकी क्रिया भैया जी पानी से करा देंगे। अरे पानी से कराने मतलब बुझाना, किसी चीज को बुझा देंगे, जैसे आग बुझाते हो ना आप, वही कहानी और कुछ भी नहीं है। इसकी क्रिया पानी से करा देंगे, क्या बनता है सर, CaOH का होल ट्वाइस, और इसे बोलते हैं भैया जी बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना, शालकेड लाइम। अरे सर यहां से एक और बात याद आ रही है, अगर ये CaO, एक और बंदा, ये CaO भाई साहब किससे क्रिया कर ले, CO2 से, तो बहुत ही प्यारी चीज बनती है। अरे नाम सुना होगा, ये क्या है, ये क्या है, अरे ये वही तुम्हारे गवर्नमेंट स्कूल में जब बचपन में मैं भी पढ़ा करता था, तुम भी पढ़ा करते थे, याद करो सर, चोक। अरे हाँ उसी की बनती है, CaCO3 की। सर अरे अंडा होता है ना, अंडा, अरे अंडे के ऊपर जो कवर रहता है, एक कवर इसे बोलते अपन, वो भी किसका होता है भैया जी, या अंडे का छिलका, लिखना ना भैया जी, अंडे का छिलका किसका होता है भाई साहब, इसी का होता है। और क्या होता है भाई साहब, अरे और लिखना चाहो तो लिखना, शंग जो कि फेमस है, शंग मर मर, अरे मेरे साथ मर मर, संग मर मर, अरे वही है मार्बल, मार्बल कोयले की खान में हीरे को पहचानते, सुना हुआ। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, जिनके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और चलते अपन फटाफट से अपने टॉपिक पे, तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होता है सर इसमें, सोडा लाइम कहां से आया, मैंने आपकी पूरी घटना बता दी। सोडा लाइम आया कॉस्टिक सोडा से। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है, NaOH, ठीक है। और क्यूक लाइम से क्या है, लाइम उठाया उन्होंने, और क्यूक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। इन दोनों को 3:1 में मिलाने पर अपने को मिलता है बहुत ही प्यारा बंदा सोडा लाइम। और ये जो दोनों रिएक्शन है भैया जी, ये किस में काम आती है, इन जनरली आपको अगर कार्बन चेन क्या करनी है बेटा, कम, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है ये सोडा लाइम। अगर आपको जीवन में कार्बन की चेन क्या करनी है, कम करनी है, तो आप किसका यूज करोगे भैया जी, सोडा लाइम का यूज करोगे, ठीक है। तो चलते अपन आगे की तरफ। तो आज की यात्रा रहने वाली अपने कोल्बे रिएक्शन से, ठीक है। कोल्बे विद्युत अपघटन के बारे में अपन बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे पहले, ठीक है। और इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो जी शुरू करते हैं अपन यात्रा। तो हेडिंग डाल लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, कोल्बे, कोल्बेस, कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर कोल्बे रिएक्शन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोल्बे रिएक्शन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, क्लास 11 क्लास 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है भैया जी। इसमें क्या होता है भैया जी, इसमें आप क्या लेते हो भैया जी, सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक साल्ट, यहां लेते अपन इंजन लिख लो आप, शॉर्ट में RCOON लिख दो, या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर RCOONA, इसे बोलते हैं भैया जी पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई साहब ये बनते कैसे हैं, ये कैसे नहीं बनते मैं तुम्हें बता दूं, ये किससे आया भाई साहब, यहां से मैंने RCOOH उठाया,
यहां से उठाया मैंने NaOH, क्या उठाया NaOH। सर हमें बचपन से सिखाया गया है कि ये अम्ल है, ये एसिड है, ये क्या है जी क्षार, ये बेस है, ये क्या है जी बेस है। अरे बच्चे को पता होगा भाई साहब, बच्चे को पता होगा अम्ल क्षार क्रिया करके सर क्या करते हो, सर जल बाहर निकलते हैं, हाँ बचपन से पढ़ा। तो यहाँ से क्या होगा, ये जल बाहर चला गया और ये RCOO Na यहाँ बन जाएगा और यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? यहाँ से क्या गया सर ये H और यहाँ से उठाया मैंने OH, सर पानी चबाक से बाहर चला गया, टैन टैन टैन। आप ये दूसरा बंदा बना सकते हो, यहाँ पे NH की जगह क्या लेना है KOH। और मैंने एक और चीज बताई थी आपको, NaOH और KOH दोनों क्या है भाई साहब, दोनों एक ही सिक्के के पहलू है और कुछ नहीं है, दोनों भाई है, दोनों भाई है और भाई भाई मिलके मचाएंगे तबाही, हाँ मचाएंगे। जैसे KOH यहाँ से क्या होगा भैया, यहाँ से सर H2 बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा भाई, अरे कुछ नहीं बनेगा, हाँ भी RCOOK। भाई साहब ये दो बंदे ले सकते हो आप इस रिएक्शन में। सर रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, रिएक्शन बहुत शानदार तरीके से होगी, पूरा ध्यान बोर्ड में आना चाहिए, एक एक लाइन दिमाग में जन में फिट हो जाएगी। यहाँ पे लिया RCOO Na ले लिया अपन ने। सर ये क्रिया करता है पानी से, किससे भैया जी H2O। यहाँ पानी लेते हैं अपन 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे दे दिया जाएगा भैया, यहाँ क्या करा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं भैया जी, या वैद्युत अपघटन करवा रहे हैं, इसका वैद्युत अपघटन करवा रहे हैं भैया जी। हाँ जी क्या होगा भाई साहब इसमें, यहाँ पे लेते भैया 2 बंदे, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, 2 2 2 2, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सर यहाँ से पहली घटना क्या होगी जी, ये CO2 क्या चला जाएगा भाई साहब, बाहर चला जाएगा, CO2 क्या चला जाएगा बाहर। सर ये H2 को थोड़ा जमा के लिख दो, अरे बिल्कुल, अरे ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये OH। सर यहाँ से एक और चीज दिख रही है, सर सोडियम भी कितने हैं, सर 2 सोडियम है, कितने सोडियम है 2 सोडियम, और CO2 कितने बाहर जाएंगे, 2 CO2 बाहर चले जाएंगे। यहाँ से Na 2 Na दिख रहे हैं, अरे हाँ सर दिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा भाई साहब, ये NaOH फरार, यहाँ से भी ये NaOH फरार और HH मिलके ये H2 बन जाएगा ऐसा। और यहाँ पे सर ये एक R और बच रहा है, ये दूसरा R और बचा है, दोनों RR मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा राधे राधे, सर एल्केन बन जाएगी, बहुत ही प्यारी, क्या बन जाएगी एल्केन बन जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा भाई साहब RR, क्या बनेगा RR बनेगा, प्लस क्या बनेगा जी, प्लस क्या बनेगा 2CO2, क्या बनेगा 2CO2, सर 2 CO2 वही है, वही CO2 जो तुम निकाल दो, पुड़ 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 वही CO2, कुछ नहीं है। 2 NaOH, सर कॉस्टिक सोडा बनेगा, अरे वहाँ अरे हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, हाँ सर H2 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 H2। या तो क्लियर है, क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, बहुत ही शानदार फेमस, कुछ नहीं करना आपको, कुछ करना ही नहीं है, आपको दे दिया जाएगा इसे CH3 COOH दे दिया, ठीक है। ऐसे रिएक्शन कैसे आती है, क्वेश्चन कैसे आती है, यहाँ पे लिया इलेक्ट्रोलाइसिस, सही लिख दिया ना इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो हाँ सही नहीं लिखा अपन, हिंदी में बोलो पहले, वैद्युत अपघटन करवाना है इसका, क्या करवाना वैद्युत अपघटन, अपघटन क्या करना है उसमें, कुछ नहीं करना। पहले तो आप इसका सोडियम साल्ट बना दोगे भैया जी, किससे क्या करानी भैया जी, CH3 COOH की रिएक्शन किससे करा दो भाई साहब, किससे करा दो भैया जी, NaOH से करा दी अपन ने। पहले क्या बना सर, बहुत ही प्यारा बंदा CH3 COO Na बन गया, ठीक है। इसे बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हो। अब इसकी मेन रिएक्शन होने की भाई साहब, ये CH3 ये COO यहाँ आ रहा है अपने पास Na, इसकी क्रिया किससे करा रहा है, बहुत ही शानदार बंदा, बहुत ही शानदार, वही पानी, यहाँ लिया अपने H2O, कुछ करना नहीं वैसा। या 2 बंदे, हम 2 हमारे 2, अरे वाह अरे वाह, तो बात होगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं अपन, इसका वैद्युत अपघटन करा रहे हैं भैया, करंट दे रहे हैं दबा के, डन डन डन, पानी भी दे रहे हैं करंट भी दे रहे हैं, मजा है मजा सर, मजा है मजा, और तोबा तोबा। यहाँ से वैसा कुछ नहीं होगा सर, यहाँ से ये 2 सोडियम जमा के लिख दो, इज्जत से लिख दो सर, पानी को ऐसे लिख दो, ये OH इधर लिख सकते हैं, H इधर लिख दो, OH इधर लिख दिया, H इधर, सर 2 पानी के मॉलिक्यूल्स है नहीं है, यहाँ पे सर 2 ये CO2 ये CO2, सर 2 CO2, सर ये एक R ये एक R, अरे ये दोनों R ये तो RR का मतलब होता है ये सर CH3 और इस CH3 को जोड़ देना बस। सर यहाँ से क्या क्या बाहर जाता हुआ दिख रहा है सर, एक तो NaOH बाहर चला जाएगा सर, 2 NaOH बाहर चले जाएंगे, एक H2 बाहर चला जाएगा, 2 CO2 बाहर चले जाएंगे और CH3 बन जाएगी, इसे बोलते हैं मेथ एथेन बन जाएगी सर, मैंने बोलता एल्केन बनती है। तो यहाँ पे बनेगा CH3 एंड CH3, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस क्या हो जाएगा 2 CO2, सर 2 CO2 हाँ वही है पूर्व वाली CO2, हाँ हाँ ये तुम निकालते हो खाना खाने के बाद में, वही है CO2, बस क्लियर है क्लियर है क्लियर है जी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा डाटा का, और कुछ एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल इसके मैं आपको देता हूं, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसका पढ़ेंगे क्रियाविधि, 1-2 एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ट्राई कीजिए बेटा कॉन्सेप्ट को, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। इसका कुछ बातें भी है कि यहां से आप क्या नहीं बना सकते, यहां से पहली बात तो ये चीज क्लियर होती है कि सर यहां पे अपन ले रहे हैं ये जी एक कार्बन, क्या ले रहे हैं
ये कार्बन, इधर क्या मिल रही है, मतलब यहाँ पे इवन नंबर, जब भी इधर जो भी मिलेगी ना एल्केन, वो इवन, इवन का मतलब होता है सम संख्या, सम संख्या वाली एल्केन मिलेगी। सर इधर एक लूंगा तो इधर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 लूंगा तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 लूंगा तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, ऐसे मिलता है इसमें। ठीक है, इससे क्या नहीं बना जा सकता सर, सम मिलेगी, सम मिलेगी तो सम संख्या तो कहां से स्टार्ट होती है सर, 2 से स्टार्ट होती है, इसका मतलब यहां से मित्र नहीं बनाई जा सकती। अरे सम तो जानते हो ना भाई साहब, सम विषम संख्या है। यहां से क्या नहीं बनाया जा सकता भैया जी, CH4 नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि CH4 नहीं बनेगा एक्चुअली, उधर क्या बनेगा सर, इवन 2 आएंगे बनने उधर। ठीक है, यहां से CH4 नहीं बनाया जा सकता, इंपॉर्टेंट कर लेना इस कॉन्सेप्ट को। यहां से क्या नहीं बनाया जा सकती भैया जी, मेथेन नहीं बनाई जा सकती बाय दिस मेथड। एक दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं और आपको ट्राई करने। पहला एग्जांपल है भैया जी तुम्हारे सामने कि यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड Na, भाई साहब क्या करवा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो भैया जी, विद्युत अपघटन करवा दो और प्रोडक्ट बनाओ। कमेंट बॉक्स में प्रोडक्ट लिख देना भैया जी, अपघटन, विद्युत अपघटन लिख देना भैया जी। दूसरा एग्जांपल तुम्हारे लिए, कौन बनेगा करोड़पति, अरे पहले से ही है सर, हम तो CH3 CH2 CH2 COOH एस दे रहा हूं, पहले इसका सोल्ट बनाना है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देना। दोनों एग्जांपल आपको करने हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में इसकी क्रियाविधि के साथ में और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में। तो शुभ रात्रि सभी को, जय हिंद। और इसी टाइप की एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल रेटिना नर्सिंग एकेडमी पर, जहां पर आपको मिलती रहेगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। ओके, टाटा, बाय बाय।